राजवंश एंटरप्राइजेज में 2 करोड़ की धोखाधड़ी। कंपनी के अकाउंट मैनेजर विनीत शर्मा गिरफ्तार। आगरा शहर के नामी लेखक श्री प्रकाश चंद शर्मा के बेटे विनीत शर्मा पर अपने ही दफ्तर में 2 करोड़ का जबरदस्त घपला करने का इल्जाम लगाया गया है। खबर मिली है कि गिरफ्तारी के वक्त विनीत शर्मा पुलिस को चकमा देकर कोशी, दामाद जी, देखो तो जरा, आप लोगों ने पढ़ा ये सब? हद होती है भाई किसी बात की। अरे रात चलता हर आदमी घूर रहा था। ये वसुंधरा राजवंश किस जन्म का बदला निकाल रही है हमसे? सारे शहर में बदनाम कर दिया बिना वजह के। बस कौशल्या जी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। वसुंधरा जी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी हमें बेइज्जत करने में। लेकिन आज मैं एक कसम खाता हूं कि अपने बेटे को निर्दोष साबित करके ही रहूंगा। अरे हम बेशक अमीर नहीं है, लेकिन गैरतमंद तो है। कोई हक नहीं है उन्हें इस तरह हम पर कीचड़ उछालने का, कोई हक नहीं। बिल्कुल। और माँ जी, एक बात और, विनीत यहीं घर में है, छिपा हुआ। क्या कह रहे हैं दामाद जी? क्या करूं माँ जी, कुछ समझ में नहीं आता। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे तो चिंता हो रही है दामाद जी। आज ही लड़के वाले आ रहे हैं सगाई के लिए। आज ही ये सब। हे भगवान, क्या होगा अब? ये अचानक से कैसी मुसीबत खड़ी हो गई है? अगर लड़के वालों ने ये खबर पढ़ ली और रिश्ते से मना कर दिया तो? कौशल्या जी, जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर रहेगा ही ना। इसमें आप और मैं, हम सब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। तो फिर क्या उपाय है जी? माँ, हम उनको फोन करके मना कर दे क्या? ना कोशी, ये गलत होगा। वो जिम्मेदार लोग हैं, उनके मन में हाँ ना जो भी होगी वो साफ साफ खुद ही कह देंगे। आलिक जी, मैं मामा जी को फोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि विनीत भैया की कोई खबर आई हो तो। हाँ, करो। और वैसे भी वहां पर वो दूसरे लड़के वाले भी तो आने होंगे ना? हाँ आलिक जी, समझ में नहीं आता कि ऐसे हालात में कैसे क्या होगा। करो। रणवीर जी, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? अरे दोस्त, ये तुम्हारे भैया की फोटो है। क्या लिखा है इसमें? हाँ, इसमें लिखा है कि भैया ने फ्रॉड किया है और वो पुलिस से भाग रहे हैं। भाभी, ये काम जरूर मॉम का है। नहीं रणवीर जी, मम्मी जी भला अपने परिवार को पूरी दुनिया के सामने बदनाम क्यों करेंगी? तो फिर भाभी, ये काम और कौन कर सकता है? समझ में नहीं आ रहा है। साधना, ये न्यूज़ पढ़ के हमें बहुत दुख हुआ। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। छोटी माँ, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये खबर न्यूज़पेपर वालों को दी किसने? हाँ छोटी माँ, इवन आई एम श्योर भाभी कह रही है ये काम मॉम नहीं कर सकती। तो फिर और कौन कर सकता है? मैं मॉम से जाके पूछूं? नहीं रणवीर, पहले तुम शांत हो जाओ। देखो, वसु गुस्से में किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता वसु ये काम करेगी। ये जिस किसी का भी काम है, वो हमारी फैमिली से दुश्मनी निकाल रहा है। हाँ, मम्मी जी ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं सच का पता तो जरूर लगा के रहूंगा। हे भगवान, पता नहीं मामा जी और मामी जी पर क्या गुजर रही होगी। वैसे भी आज लड़के वाले एंगेजमेंट के लिए घर आ रहे हैं।
शर्मा जी, मैं हूं भाई। चतुर्वेदी जी, मैं देख कर आता हूं। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए आइए। कहिए चतुर्वेदी जी, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं शर्मा जी, विनीत की काफी फिक्र हो रही थी, सो चला आया। वो ठीक तो है ना? वैसे क्या हुआ था शर्मा जी? 2 करोड़ रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है ना? मैंने अखबार में पढ़ा, ये अखबार वाले भी ना कुछ भी अंटर संटर लिख देते हैं। भला आपके परिवार को कौन नहीं जानता? आपका बेटा तो ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता। क्या बताऊं भैया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। वैसे विनीत की कोई खबर? आप तो यही सोच रहे होंगे कि आपके बेटे ने आपकी नाक कटवा दी। भाई साहब, देखिए इस वक्त हम लोग बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करके आप। अरे भाभी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी मदद करने आया था। चलो ठीक है, चलते हैं। 2 करोड़। मुझे माफ कर दीजिए भाऊजी, ये सब मेरी वजह से हुआ। एक चोर की तरह अपने घर में छुपा बैठा हूं मैं, और मेरा पूरा परिवार पूरे शहर के सामने मजाक बनकर रह गया। जिसके जो दिल में आता है वो कहकर चला जाता। लोग कीचड़ उछाल रहे हैं सिर्फ मेरी वजह से, और मैं एक कोने में खड़ा चुपचाप देख रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ऐसा नहीं कहते भैया, सब ठीक हो जाएगा। आप तो हमारे अपने हैं ना। इस मुसीबत की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन तेरा रिश्ता भी तो मेरी वजह से खतरे में आ गया। मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो। एडिटर साहब, पहले आप हमें ये बताइए कि खबर आपको मिली कहां से? क्या आप नहीं जानते कि राजवंश खानदान का रुतबा क्या है समाज में? तो फिर ऐसी खबर जो हमसे ताल्लुक रखती है, बिना उसकी असलियत जाने आपने छाप कैसे दी? कम से कम आप हमसे कंफर्म तो कर सकते थे। आई एम रियली सॉरी मैडम, लेकिन हमें लिफाफा मिला था। इनफैक्ट ये किसी गुमनाम शख्स ने हमें भेजा है, लेकिन फोटो बेस इंफॉर्मेशन होने के कारण हमारे न्यूज ब्यूरो ने इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, लेकिन आइंदा ये याद रहे कि हमारी इजाजत के बिना हमारे बारे में एक लफ्ज भी
आपके अखबार में नहीं छपेगा। Do you get it? विल टेक केयर मैडम। All right. हेलो हेलो मालती, मैं अवनी बोल रही हूँ। मालती फोन मत रखना। अपनी कमों से ऐसी क्या नाराजगी? हाँ बोलो, क्या बात है? मालती, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहती है। हम तो बचपन की सहेलियां हैं ना। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा। बड़ी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब इन बातों से क्या फायदा अवनी? अब मैं क्या करूं मालती, हमारे घर में तो सिर्फ बड़ी माँ की चलती है। पर अब तो बहुत हो गया। बड़ी माँ को ये खबर पेपर में नहीं देनी चाहिए थी। मालती, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ। सच? सच कमो, क्या तुम वाकई मेरी मदद कर सकती हो? हाँ मालती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बोलो मैं क्या कर सकती हूँ? तो कमो प्लीज, किसी तरह इन्हें बचा लो प्लीज कमो। मालती, तुम एक काम करो, विनीत से एक अर्जी लिखवा दो पुलिस कमिश्नर के नाम से। मैं खुद चली जाऊंगी वहां पर। लेकिन तुम साइन कैसे करवाओगी? वो तो कहीं भाग गया है ना? अरे नहीं नहीं कमो, साइन लेने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो तो यही। मेरा मतलब है वो तो यही आ जाएंगे ना? नहीं तो हम तो ढूंढ ही लेंगे उन्हें। कोई बात नहीं मालती, जैसे ही विनीत मिलते हैं ना, वो अर्जी साइन करवा के मुझे भेज देना, ठीक है? हाँ कमो, अगर ये नहीं मिले ना तब भी मैं किसी तरह देखती हूँ। अलमारी में इनके कुछ पुराने कागजात पड़े हैं, किसी तरह इनकी साइन अर्जी पर आ जाएगी। मैं जल्द से जल्द ये काम कर कर तुम्हारे पास आती हूँ, ठीक है? कोई बात नहीं मालती, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? मैं फोन रखती हूँ। मालती अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती है, पर है नहीं। ये बेवजह की पब्लिसिटी हमारे लिए मुश्किल खड़ी ना करते। ठीक है, रणवीर रागनी प्रॉब्लम अब नहीं के बराबर बची है, लेकिन रणवीर हमें अब और भी गलत समझेगा। उसे तो यही लगेगा ना कि ये सब हमारा किया कराया है। ऊपर से बदनामी के कारण रागनी का रिश्ता भी टूट सकता है, और यही तो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। लेकिन आखिर ये खबर अखबार वालों को दी किसने? कौन हो सकता है? किसने किया ये सब और क्यों? समझ में नहीं आता कि इस बुद्धि को कैसे सुलझाए। जो भी है, ये मामला यही खत्म हो जाना चाहिए बस। बस यही सब चल रहा है साथ में। पता नहीं किस्मत को क्या मंजूर है। जीजी, भैया का कुछ पता चला? हाँ साधना, वो वापस आ गए, घर में छुपे हैं। क्या भैया घर पर है? हाँ साधना, जब तक हमें उनकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं मिल जाता, हम उन्हें पुलिस में नहीं देंगे। जीजी, सचमुच मुझे इस समय आपके साथ होना चाहिए था, पर देखिए इस वक्त भी मैं आपके साथ नहीं हूँ। जो कुछ भी हुआ वो मेरी ही वजह से हुआ। कितना दुख दिया है मैंने आप सबको, और आपको भी इतनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ रही है। नहीं साधना, वैसे भी तुमने इस घर परिवार को बचाने के लिए आलिक जी से शादी की थी ना, उस कुर्बानी के आगे ये कुर्बानी तो कोई मायने नहीं रखती। वैसे भी साधना, सब भाग्य का खेल होता है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बस माँ बाप जी की खातिर इतनी दुआ करो
कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। कितना कुछ सहा है ना उन्होंने। बस अब तो मैं उनकी खुशी चाहती हूँ। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी शामिल है। जी जी, बस अब तो मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। साधना, रणवीर जी ठीक तो है ना? रणवीर जी, आपकी सगाई की खबर सुनकर क्या वो खुश होंगे? पर ऐसे हालात में वो कर भी क्या सकते हैं जीजी। जीजी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। तुम्हारी ससुराल वालों ने ये खबर अखबार में छपवाकर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी हमारे लिए साधना। जब मैंने रणवीर जी को अपना फैसला बता दिया था तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? जीजी, आप मम्मी जी की बात कर रही हो ना? रणवीर जी को भी यही लगता था कि ये खबर मम्मी जी ने छपवाई है, लेकिन ये खबर मम्मी जी ने नहीं छपवाई है। तो फिर किसने? रणवीर जी ने कहा है कि वो भी इस सच्चाई का पता लगाने वाले हैं। रागनी बेटा, लड़के वाले आ गए हैं। चल। मेरे जाने का वक्त आ गया साधना। दुआ करो कि सब अच्छा हो। चल बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए क्या अच्छा है। मुझे आपके लिए कौन सी दुआ मांगनी चाहिए, कौन सी नहीं? त्रिपाठी जी, मैं क्षमा चाहूंगा। जो खुशी का माहौल यहाँ आज होना चाहिए था वो बन नहीं पाया है। वजह तो शायद आप भी जानते होंगे, क्योंकि अखबारों में काफी कुछ छप चुका है। जी, दरअसल जिस कंपनी में मेरा बेटा काम करता था वहां बहुत बड़ा घपला हुआ। और उसका सारा इल्जाम मेरे बेटे पर आया। अचानक यूं संकट आता देख वो डर के भाग गया। जो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे वक्त चाहिए था। मैं आपको यकीन दिलाता हूं त्रिपाठी जी, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष। लेकिन फिर भी बदनामी तो हो ही गई, बहुत बदनामी हो गई। जी, इसलिए आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।